हेलो फ्रेंड। आज आप लोग का पाठक सर और इंग्लिश क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ग्रामर के बारे में विशेष बताऊंगा। ग्रामर क्या होता है, ग्रामर किस तरह से फॉलो किया जाता है, ग्रामर के एक एक पार्ट को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, ग्रामर ग्रामर का अर्थ है व्याकरण, यानी किसी भाषा को अच्छे से समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि व्याकरण वह कला है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को सरलता से लिखना पढ़ना सीख लेते हैं। ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ए ग्रामर। वैसे व्याकरण के अनेक परिभाषा हो सकते हैं, जैसे द प्रोसेस ऑफ करेक्ट लर्निंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ए ग्रामर। Or you can say here, a grammar is an art which learns us correct writing, reading and understanding of any language। यानी अनेक भाषाएं होते हैं, यानी व्याकरण वह शब्द है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना समझ सकते हैं। इसके मुख्य पार्ट हैं, इससे ज़्यादा पार्ट आपको नहीं मिलेंगे। पूरा व्याकरण का जितना भी पार्ट है मैं सब दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी के अंतर्गत आपको सब कुछ मिलेगा। तो पार्ट्स ऑफ ग्रामर में, एक ग्रामर हैज मेन 4 पार्ट। एक ग्रामर में मुख्य 4 भाग होते हैं। पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द भेद। इसके अंतर्गत 8 शब्द आते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरे पार्ट में वोकैबुलरी है, शब्दकोश। इसके अंतर्गत निम्न शब्द आते हैं, जैसे वर्ड्स हो गया, फ्रेज हो गया, प्रोवर्ब हो गया, आइडियोम्स हो गए, सिनोनाइम्स हो गए, एंटोनाइम्स हो गए, होमोफोन्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। और तीसरा पार्ट जो है आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अंतर्गत एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स इत्यादि आते हैं। और चौथा जो आपका कंपोजिशन है, इसके अंतर्गत निम्न संग्रह होता है, जैसे एप्लीकेशन राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, नोटिस हो गया, बैनर हो गया, पोस्टकार्ड हो गया, एसे हो गया, स्टोरी हो गई। इस प्रकार व्याकरण के मुख्य 4 ही पार्ट हैं। तो पहला चीज़ आपको बताया गया कि व्हाट इज़ द ग्रामर। ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड द ग्रामर। Without grammar, you cannot understand any language. So it is necessary for every student first have knowledge of English grammar. Without English grammar, you cannot speak fluently, you cannot write fluently. Nothing is which you can rightly. So grammar is the very important things. एंड ग्रामर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? लैंग्वेज का सबसे छोटा पार्ट अगर देखा जाए तो यह लेटर होता है। लेटर जब डेवलप करता है तो वर्ड बनता है, वर्ड डेवलप करता है तो फ्रेज बनता है, और फ्रेज जब डेवलप करता है तो सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस डेवलप करता है तो पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ के बाद स्टोरी बनती है, उसके बाद लैंग्वेज बनता है। तो इस प्रकार मैं आज आप लोग को पूरे ग्रामर के एक एक पार्ट को समझाने का प्रयास किया हूँ, और अगले वीडियो में मैं फिर इसके आगे का भाग दूंगा। बस आज यहीं तक। थैंक यू। ओके।